दोस्तों, वेलकम बैक टू माय इल्विशा स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म को संस्कृत भाषा के जिन शब्द में विजेता कहा जाता है जैन धर्म को। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, जो कि पहले ऋषभ देव थे, उसके बाद 24वें महावीर स्वामी थे, उसके बाद 23वें पार्श्वनाथ थे। जो पूछे जाते हैं मैंने उन्हीं उन्हीं को कवर किया है, बाकी लोगों को नहीं किया है। तो आप लोग देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण तो पहले हैं ऋषभ देव, उसके बाद महावीर स्वामी 24वें, उसके बाद पार्श्वनाथ 23वें। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। वो इसके बाद आ जाता है जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल, तो ये है सम्मेद शिखर, जहाँ पे पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा, माता का नाम त्रिशला, बचपन का नाम महावीर स्वामी के वर्धमान। उसके बाद इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी या अनुज्जा, इनका दामाद जामाली था। उसके बाद 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इनको 12 वर्ष की अवस्था में जंभी ग्राम साल वृक्ष के नीचे रिजुपालका नदी के किनारे या तट पे हुआ था। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति को इनके कैवल कहा जाता है। पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था। राजगीर में भाषा इनकी प्राकृत या अर्ध मागधी है। अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दी थी। पहला भिक्षु इनका जमाली था। पहला जैन भिक्षुणी इनकी चंपा थी। उसके बाद त्रिरत्न हैं, जो कि देख लीजिए। ये सबसे पहले सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक आचरण। उसके बाद मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कुछ तीर्थंकर थे और उनके चिन्ह पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मैंने उसको इस वीडियो में कवर किया है। देखिए, जैसे कि ऋषभ देव ये बैल से संबंधित थे, इनका चिन्ह बैल था। अजीतनाथ इनका चिन्ह हाथी था। संभवनाथ इनका चिन्ह अश्व या घोड़ा कह सकते हैं। पद्म प्रभु इनका कमल था चिन्ह। सुपार्श्वनाथ इनका स्वास्तिक था चिन्ह। मल्लीनाथ इनका कलश चिन्ह था। नेमिसनाथ इनका नीलकमल चिन्ह था। अरिष्टनेमी इनका शंख चिन्ह था। पारसनाथ इनका सर्प चिन्ह था। महावीर स्वामी इनका सिंह चिन्ह था। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। पत्नी यशोधरा, पुत्र इनके राहुल। उसके बाद इन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा था। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा सन्यासी। इनके गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद अनार कलाम सांख्य दर्शन से संबंधित है। रुद्रक रामपुत्र योग दर्शन। सारनाथ मृगदाव से बोध गया, ये सुजाता निरंजना नदी के या फाल्गु नदी या पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ या ऋषिपत्तनम, जिसको वाराणसी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, उन्होंने दिया था। प्रथम उपदेश दिया था, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था।
जबकि आप लोगों ने ये देखा कि महावीर स्वामी जो हैं उन्होंने प्राकृतिक भाषा में दिया था और ये पाली भाषा में। इनके त्रिपिटक थे, उनके त्रिरत्न थे। इनके त्रिपिटक हैं सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ पूछी जाती हैं, किससे रिलेटेड हैं और कहाँ पे हुई थी। तो 483 BC में राजगृह में अजातशत्रु इनके वो थे और महाकश्यप। इनके ये स्थल है राजगृह और वंश ये अजातशत्रु, उसके बाद अध्यक्ष। ये जो राजगृह में हुआ था 483 BC में, तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और ये वंश अजातशत्रु या संरक्षक कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 383 BC, ये दूसरी वैशाली में हुआ था और वंश या फिर संरक्षक कह सकते हैं कालाशोक और अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। उसके बाद 255 BC में पाटलिपुत्र में और वंश या फिर संरक्षक अशोक थे और अध्यक्षता मुगली पुत्र ने की थी। उसके बाद चौथा प्रथम शताब्दी में कुंडलवन या कश्मीर इसे कह सकते हैं। वंश या फिर संरक्षक कनिष्क थे और अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म दो महायान शाखा में वो था, बटा हुआ था, महायान और हीनयान। इसके प्रतीक महात्मा बुद्ध माँ के गर्भ में थे, इनका प्रतीक हाथी था। निर्वाण पद चिन्ह, जन्म से चिन्ह इनका रिलेटेड था कमल, ज्ञान प्राप्ति से बोध वृक्ष, उसके बाद मृत्यु से स्तूप और युवावस्था से सांड, गृह त्याग से घोड़ा, उपदेश से चक्र और समृद्ध से शेर। ये आप लोग प्रतीक देख लीजिएगा, इनके जो प्रतीक किस चीज़ से क्या चिन्ह वो रिलेटेड था। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो आप लोग फीडबैक दे करके ज़रूर बताइएगा।